तो बेटा, आज का टॉपिक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम करेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना। सो डायमेंशनल एनालिसिस आज हम करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जिसको ये आ गया समझ लो यूनिट आ गया। ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें यूज़ होगा। सो इसलिए ये एक बेसिक टॉपिक है जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि डायमेंशंस। व्हाट इज डायमेंशंस? तो जैसे बेटा हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो कई तरह की होती है। 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं। मगर डायमेंशनल एनालिसिस में हम मेनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट ड्राइव करने के लिए। ठीक है ना। वो होती है मास, लेंथ और टाइम। तो जब भी हम किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट ड्राइव करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, तो कौन कौन से मास, लेंथ और टाइम में कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है और किस पावर से, उनकी पावर्स को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशंस बोलेंगे। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। तो डायमेंशंस क्या है कि these are the powers to which these are the powers to which fundamental quantities of mass, length and time are raised when we derive unit of a given physical quantity from fundamental units, from fundamental यूनिट्स। ठीक है। सो मैंने क्या लिखा है कि दीज आर दी पावर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? पावर्स होती हैं जो कि मास, लेंथ और टाइम की रेज होती हैं जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ड्राइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के हमने यूनिट ड्राइव करने हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करेंगे। सो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टाइम। आपको मालूम ही है इसका। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है ना, लेंथ ही होती है। सो लेंथ से लिख देते हैं। और टाइम को किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से लिखते हैं। ठीक है। सो क्या बन जाएगा ये? एल टी माइनस वन। ठीक है ना, एल टी माइनस वन बन जाता है। सो मास तो आया नहीं, सो मास की पावर हम जीरो लिख देते हैं और आ गया एल टी माइनस वन। सो ये जो पावर्स आई हैं मास, लेंथ और टाइम की, जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ड्राइव किया, तो ये जो पावर्स है मास, लेंथ और टाइम की, इनको हम डायमेंशंस बोल देते हैं। तो ये जो पावर्स है मास की जीरो, लेंथ की वन और टाइम की माइनस वन, ये डायमेंशंस शो करती हैं किसकी? वेलोसिटी। ठीक है ना। सो डायमेंशंस फिर क्या हुआ? दीज आर दी पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर रेज्ड व्हेन वी ड्राइव यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना। तो ये बन गई हमारी डायमेंशन। तो इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट फिर डेफिनेशन आती है। डायमेंशंस हो गया, आगे आ गया फिर डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला होता है, इट इज द रिलेशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। इट इज द रिलेशन विच टेल्स, जो हमें ये बताता है, इट इज द रिलेशन विच टेल्स which of the fundamental quantities, which of the fundamental
quantity of mass, length and time are involved and with what powers? And with what powers? When we derive given physical quantity from fundamental quantities. ठीक है ना। सो देख लेते हैं, जैसे अभी मैंने वेलोसिटी का लिया था, अभी मैं एक्सेलरेशन की एग्जांपल ले लेता हूँ। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो एक्सेलरेशन हमें मालूम है किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम होती है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। सो वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? एल टी माइनस वन। इसका अगर हमने यूनिट डायमेंशंस लिखनी है तो क्या लिखेंगे? एल टी माइनस वन। और टाइम की क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। और ये फिर क्या बन जाएगा? टी को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर वन जो है माइनस वन हो जाएगी, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएंगे, ये बन जाएगा एल टी माइनस टू। मास तो है नहीं तो ये आ जाएगा एम नॉट एल टी माइनस टू, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखें। तो ये जो रिलेशन बना, जो हमें बताता है कि जब हमने गिवन फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव किया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, और या बोल रहे हैं कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी के हमने जब यूनिट ड्राइव किए फंडामेंटल यूनिट से, तो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई? मास, लेंथ और टाइम, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो हम यहाँ डायमेंशन एनालिसिस में लेते हैं। इन तीनों में से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो यूज हुई है इस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करने के लिए, और किस पावर के साथ? जैसे अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर -2 है और मास की क्या है? 0 है। तो इन पावर्स के साथ ये क्वांटिटीज जो हैं ये यूज हुई हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करने के लिए। तो जो रिलेशन हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोल देते हैं? डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। जैसे हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है ना, जैसे मान लो हमने CH4 मीथेन का लिख लिया, ये केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है कि मीथेन किस किस एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है ना, और किस क्वांटिटी में। इसी तरह से बेटा जो रिलेशन हमें बताता है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है गिवन फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करने के लिए और विद व्हाट पावर्स, उस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं? डायमेंशनल फार्मूला बोल देते हैं। और इसकी इसी उसमें अब लास्ट डेफिनेशन आती है फिर, वो है डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है ना। पहले हमने की डायमेंशन, फिर किया डायमेंशनल फार्मूला, अब आती है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है कि व्हेन वी इक्वेट a given physical quantity, when we equate a given physical quantity with its dimensional formula, we get dimensional equation. जैसे एक्सेलेरेशन का मैंने लिखा था m नॉट एल टी माइनस टू। अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला को हम एक्सेलेरेशन के साथ इक्वेट करेंगे तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी उसे क्या बोल देंगे? डायमेंशनल इक्वेशन बोल देते हैं। तो ये था बेटा कि डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। अब इसके बाद आता है कि अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। जैसे मैंने एक्सेलेरेशन का किया, वेलोसिटी का किया, ऐसे ही हम कर सकते हैं। इसमें चाहिए क्या कि हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। कि जैसे अभी मैंने बोला था कि मान लो आपने एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए एरिया किसके इक्वल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? हमें मालूम है ये किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू लेंथ होता है।
ठीक है ना। किसी का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, किसी का हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही होती है, इसलिए हम इसे लिखते हैं लेंथ इंटू लेंथ। ये क्या बन जाता है, लेंथ का डायमेंशंस क्या होती हैं, एल। इसकी भी क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला एल, लेंथ इंटू लेंथ। तो क्या बन गया, एल इंटू एल क्या बन गया, एल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट, ठीक है ना। ये बन गया फार्मूला एरिया का, डायमेंशनल फार्मूला। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ों का लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने वेलोसिटी का लिया था, एक्सेलरेशन का लिया था। इसी तरह से आप फोर्स का लिख सकते हो। फोर्स आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम होता है अकेला। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, अभी मैंने लिखा था एल टी माइनस टू। इनको मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस टू बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का। इसी तरह से आप किसी का भी लिख सकते हो, जैसे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये जो नंबर्स हैं, 0 हो गया, पाई हो गया, ये डायमेंशनलेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है ना। तो जैसे अब हम आगे लिख लेते हैं लीनियर मोमेंटम का लिख लेते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बेटा किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये फार्मूला पता होना चाहिए। मास का m हो गया और वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो आप क्या आ जाएगा रिलेशन, ये लीनियर मोमेंटम का आपका एम एल टी माइनस वन। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको स्ट्रेन का आ जाता है, स्ट्रेन किसके इक्वल होती है, स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। क्योंकि जैसे मान लो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, स्ट्रेन जो है वो कई तरह की होती है, 3 तरह की होती है बेसिकली, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। सो मान लो अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही लेंगे तो उसमें क्या होता है कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि ये है तो लेंथ की रेशो, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगी, इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस बनेगा, ठीक है ना। तो जो सेम क्वांटिटी की रेशोज होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी सेम क्वांटिटी की रेशो के इक्वल होती हैं, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वो डायमेंशनलेस रहती हैं। जैसे कि एंगल का ले लो, एंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस होता है। अब आर्क की लेंथ भी लेंथ ही है, रेडियस भी लेंथ ही है, सो लेंथ ओवर लेंथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या बनेगा, डायमेंशनलेस बनेगा। तो इस तरह बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस भी होती हैं, और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस भी होती हैं। तो बेटा ये था मेन। तो इसके बाद अब इतना आप कर लो, फिर इसके बाद हम करेंगे इसके यूज़ की, डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।